किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखता रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़ जानी लख समझाया, दिल मुड़ जानी लख समझाया, जी कर वेखता रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जाना, कोल बिठा के हो, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जाना, कोल बिठा के तेनू दिल वाले शीशे ते सजाया, तेनू दिल वाले शीशे ते सजाया, जी कर वेखता रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़ जानी लख समझाया, दिल मुड़ जानी लख समझाया, जी कर वेखता रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जबरदस्त जबरदस्त ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे राफे, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में आपने इतना प्यारा गाना सुना। और आज का हमारा शो भी ऐसा है कि जो कि आपके आसपास के रहने वाले लोगों को ये कहने पे मजबूर कर देगा कि किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। अल्लाह पाक ने सबको बहुत ही प्यारा बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ों में ना हमें आइडिया नहीं होता कि हमने, अगर अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी पर्सनालिटी दी है, इतने प्यारे फीचर्स दिए हैं, तो हमें उसको निखारना कैसे है। अब आप देखें दुनिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, और उसमें कहते हैं कि जी, मतलब सुना है बड़े बुजुर्गों से कि जी पूरी दुनिया में एक शक्ल के ना 7 लोग पाए जाते हैं। और मैंने तो खैर कभी इतने करीबी लोगों को यूँ सच नहीं देखा जिनकी शक्लें मिलती जुलती हों, बट आप देखें अल्लाह की कुदरत, हर शक्ल मुख्तलिफ है, लोगों की फीचर्स मुख्तलिफ है। इवन कि आपकी जो एक आँख है ये आपकी दूसरी आँख से मुख्तलिफ है, आपका ये वाला नॉस्ट्रिल आपके इस नॉस्ट्रिल से जो है वो डिफरेंट होता है। इवन कि आप आईब्रोज भी देखिए ना, तो आपकी दोनों आईब्रोज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, इसमें भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डिफरेंस आ जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे हैं, और लोगों को लग रहा होता है कि जी अगर हमने कोई ट्यूटोरियल देख लिया, क्योंकि आजकल तो ट्यूटोरियल्स का ज़माना है, लोग तो यूट्यूब से सीखते हैं और अच्छी बातें सीखना चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई जो मेरा अगर फेस शेप है, ठीक है, हर एक का ये फेस शेप नहीं हो सकती। मैं अपनी जिस तरीके से कॉन्टोरिंग करती हूँ वो कॉन्टोरिंग हर फेस पे नहीं जच सकती। सो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फेस शेप है। जैसे भी आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ओवल शेप है, ठीक है, ओवल शेप पे किस तरीके से लाइनर लगना चाहिए, किस तरीके से कॉन्टोर होना चाहिए अगर आपका चेहरा भरा भरा है। जो दूसरा फेस है रेक्टेंगल आप देख रहे हैं फेस शेप है, इसमें भी देखें, हम देखते हैं कि जी अच्छा ये इसमें तो बिल्कुल आपकी कॉन्टोरिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आपके चेहरे को हमने कम करना होता है। देन वी हैव राउंड शेप भी हमारे पास आ जाता है, जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में लोगों की जो हैं वो राउंड फेस आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं। उसके बाद हम स्क्वायर शेप पे भी आ जाते हैं जी, स्क्वायर शेप। और आप पाकिस्तान में लोगों के स्क्वायर शेप भी फेस बहुत ज़्यादा देखेंगे। देखें कितने, अभी ये मैंने सिर्फ आपको 4 डिफरेंट किस्म के चेहरे दिखाए। देन वी हैव अ स्ट्रॉबेरी। देन फिर क्या हार्ट शेप भी आता है, ज़रा हार्ट शेप भी दिखाएं जी ज़रा। ये देखें, ये हार्ट शेप भी आपका हो गया। तो इसमें ही अब बिल्कुल ही सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बिकॉज आपकी नीचे से पॉइंटेड है और ऊपर से आपका माथा गोल है। देन फिर हम अगले जी फेस शेप की तरफ जाते हैं जी। देन फिर हम उसके बाद ना हम ज़रा बॉडी शेप्स की तरफ भी चले जाएंगे। लेकिन देखें स्ट्रॉबेरी शेप भी होता है, और वो तो खैर बड़ा उसको आइडियलाइज किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी आपकी चिजल किस्म की ना ये आपकी जॉ लाइन आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, इन पे मेकअप कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको बताएंगी वो जिनको पाकिस्तान में ब्राइडल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वो जिन्होंने एक टाइम पे हम देखते थे कि पाकिस्तान में चंद ही बड़े सैलॉन्स होते थे,
इन्होंने आके उनमें आके अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि सबको पता होता था कि भाई अगर हमने अपना थोड़ा सा मॉडर्न किस्म का, थोड़ा सा मॉडल किस्म का मेकअप करना है, बिकॉज बाकी हम कहीं भी जाते थे ना तो हम देखते थे कि तमाम तो ब्राइड्स को ना एक ही मेकअप करके एक ही जैसी बहनें बना के बिठा दिया। लेकिन इन्होंने फिर ऐसी धाक बिठाई कि जब ये आई हैं और इन्होंने फिर वो जो ब्राइड्स भी होती थी उनको भी इतना प्यारे तरीके से, क्योंकि हर ब्राइड का ख्वाब होता है लम्हा एक ही शादी का दिन है तो उसमें दुल्हन भी लगूँ साथ में मॉडल भी बनूँ, तो उन्होंने लड़कियों के बड़े अरमान पूरे किए और अभी भी आप तमाम लड़कियों की जो है रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सबा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? आइए बैठिए जी। भाई आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है स्पेशली आप लड़कियों की कि आज सबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पता है सैप्स के ओनर और किस तरीके से इन्होंने अपना काम जो है वो उसकी एक धाक बिठाई है और रजिस्टर कराया है। इतने टाइम से आप काम भी कर रही हैं और बड़ा ट्रेंड आपने इस वक्त ब्रेक किया था। बिल्कुल। तो कितना वैसे मुश्किल होता है कि इस इंडस्ट्री में आके वैसे वो सर्वाइव भी करना और एक डिफरेंट काम लेकर आना? बढ़िया, मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन मज़ा यही है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और फिर आए। जब मैं आई इस फील्ड में तो मुझे लगता था कि जो मेकअप में थोड़ी सी और जो वो ब्राइडल मेकअप टिपिकल किस्म के होते थे उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी। तो जब मैं आई तो उसी तरीके से जो मेरा पर्सपेक्टिव था उस हिसाब से जो मैं चाहती थी करूं, तो उन ट्रेंड्स को मैं लेके आई और माशाल्लाह वो हिट हो गए। और अब तो जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो इतनी जल्दी भी चेंज हो जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर मेकअप के ट्रेंड्स के हवाले से बात करें। अच्छा, ये आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मॉडल्स मौजूद है। मैं सबके देख रही हूँ कि सबके जो एक तो माशाल्लाह सबके अल्लाह पाक ने बड़े प्यारे जो है, एक तो फीचर सबके अच्छे हैं लेकिन फेस शेप भी सबकी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज हमारी देखने वाली लड़की हैं, आप उनको बताएं कि जैसे ओवल शेप आपका हो, आपने उसमें कैसे मेकअप करना है, स्क्वायर फेस में कैसे मेकअप करना है, ये तो हो जाएगा, हम गाइड करेंगे। और मैं देख रही हूँ आपके एक मेकअप आर्टिस्ट के बाल बड़े अच्छे बने हुए मैं उस जब से शुरू में मैं देख रही हूँ एक एक बाल ऐसे। मैं जरा चाहूँगी कैमरामैन साहब जरा इन पे जरा नजर मार दें, टर्न हो जाए। ये जरा मैं चाहूँगी जरा ये वाला अपना हिस्सा दिखाएं प्लीज जरा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये क्या सफाई। मैं ये नोट कर रही थी कि एक एक बाल को सही नैन्सन जो वो उनका। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ हर स्टाइलिस्ट से मैं यही बात कर रही होती हूँ कि जब आप फ्लोर पे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, वैसे भी स्टाइलिस्ट को स्टाइलिस्ट लगना चाहिए। आप अगर वो खुद ही उसका गेटअप अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे क्लाइंट उससे अट्रैक्ट होंगे? एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट नैन्सन मदिया कि नैन्सन जो होते हैं ना उनको पता होता है, ही इज ऑलवेज वेरी ट्रेंडी और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब एकदम टिप टॉप। और देखिए जी, सिर्फ मेकअप नहीं होता बल्कि कपड़े भी जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती हैं। सो कपड़ों में भी हम देख रहे हैं कि बड़े डिफरेंट किस्म की ट्रेंड्स आ रहे हैं। लेकिन आजकल आप तमाम तो लोग बड़े लकी हैं कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं कि अगर मैं शलवार कमीज पहन लूँ तब भी बुरा नहीं लगेगा, मैं लॉन्ग शर्ट पहन लूँ और उसके साथ अगर सिगरेट पैंट्स पहन लूँ तब भी बुरा नहीं लगेगा, मैं शॉर्ट शर्ट के साथ इजाफ पैंट्स पहन लूँ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो चल रही है। लेकिन कलर्स जो है वो मुख्तलिफ हैं। और देखें मुख्तलिफ बॉडी टाइप्स को किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो अच्छे लगें, प्रेजेंटेबल लगें। तो ये हम बताएंगे एक ऐसे प्यारे से हमारे डिज़ाइनर जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं और अब इंशाल्लाह 2 महीने बाद ये दोबारा से अमेरिका भी जा रहे हैं वहाँ पे अपनी एग्जीबिशन करने के लिए। मैंने कहा इससे पहले जाएँ, हम उनको बुला लेते हैं ज़ोरदार तालियों में। वहाज खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? और जरा मैं चाह रही थी जरा आप मेरे पूरे आप नजर डाल रहे हैं? बिल्कुल। ये जो आज मैंने कपड़े भी पहने हुए हैं, ये मैंने भी जरा ना आज वहाज खान के कपड़े पहने हुए हैं। थैंक यू सो मच वहाज फॉर ड्रेसिंग मी। थैंक यू सो मच। वहाज, क्या पहले तो हम जरा चाह रहे थे लोगों को दिखा देते हैं कि जो डिफरेंट जो है बॉडी शेप्स हैं वो कैसी हैं, और फिर आप से हमने रहनुमाई भी लेनी है कि आप बताएंगे कि जरूर कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्यों हम बोलें कि जी आप मोटे हैं, आप पतले हैं, नहीं भाई, जो भी आपकी बॉडी शेप है कंफर्टेबल रहें उसमें। हमारे डिज़ाइनर्स मतलब वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे कैसे कट पहन के यू विल स्टिल लुक ब्यूटीफुल। सो अपने आप को किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरा 5 kg वज़न कम हो जाए, 10 kg वज़न कम हो जाए, 15 kg। फैशन सबके लिए, बस ये डिपेंड करता है आप उसको कितना कंफर्टेबली कैरी करते हैं। क्यों बाहर? अच्छा चलिए दिखाएं जी, बॉडी शेप्स दिखाएं हमारे पास, वो भी हमने कुछ पिक्चर्स हमने रखी हुई हैं जिसमें, और बहुत सारी जो ख़वातीन हमें देखने वाली हैं वो फिर उससे उनको आइडिया भी होगा। हाँ जी भाई, तस्वीरें चला। हाँ जी,
अच्छा, जैसे हम ये देखते हैं कि जो एप्पल बॉडी शेप्स हुए ना कि ये मुझे तो क्या पेयर शेप, हाँ पेयर जो नीचे पेयर शेप अलग से भी आएगी। तो ये देखिए डिफरेंट, अब ये कितना कंफर्टेबली खुद को कैरी करती हैं। हमारे पाकिस्तान में हम स्पेशली देखते हैं कि अगर हमारी जो पेयर बॉडी टाइप की शेप ही है तो उनको पता है, उनके पास अब वो प्लस साइज मॉडल्स भी हैं, उनके पास कपड़े भी डिफरेंट हैं एंड दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं जी हाई मोटी है बस जिंदगी खत्म, फैशन खत्म। हमारा जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना मदिया, वो ये है कि पाकिस्तानी वुमेन यूजुअली दे आर पेयर शेप्ड एंड देन आर लाइक ऑन टू अ लार्जर और अ प्लस साइज। अच्छा, उनको ये होता है कि जी अगर हम लार्ज है या हम प्लस साइज है देन द आउटफिट शुड बी लाइक टोटली बॉडी हगिंग, ताकि जो भी उनकी बॉडी का शेप है वो ऑब्वियस हो। हालांकि दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। आपको एटलीस्ट 1 साइज प्लस पहनना चाहिए सो दैट ऑल योर कर्व्स एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, यू नो। जब वो सारी चीज़ें कवर्ड होंगी एंड आपको एक प्रॉपर सिलवेट मिलेगा जो जिसका फैब्रिक जरा फॉल वाला होगा, यू नो, वो आपको ऑटोमेटिकली एक थोड़ा स्लीक लुक देगा। यहाँ पे हमारा इतना डिफरेंट माइंडसेट है कि यू नो एवरी अदर वुमेन शी वुड वांट कि जी मेरा ये पार्ट भी ऑब्वियस हो, मेरा ये पार्ट भी ऑब्वियस, यू नो हाउ इट इज कि एग्जैक्टली उनको होता है कि जी बस आप मुझे फिटिंग कर दें, आप मुझे यहाँ से भी फिट कर दें, आप मुझे यहाँ से भी फिट कर दें। हालांकि वो एट द एंड ऑफ द टर्न आउट लाइक अ पेयर शेप, बट The woman is very much comfortable in that. पहले ज़माने में देखती थी, अगर पुरानी आशा पारेख वाला की सबकी फिल्में वगैरह भी हम देखें तो उसमें तो पता नहीं कमीज में कितनी प्लीट्स होती थी, एक इधर डली होती थी, एक इधर डली होती थी, पीछे लेदर से होती थी, वो तो बिल्कुल ही। बट उस ज़माने में औरतें भी बिल्कुल you know usually they used to be very thin. उसमें भी उनका कमाल था, फुलर भी थी, हाँ बिल्कुल। फिर भी ये था कि वो भाई कैरी कर लेते, बिल्कुल कंफर्टेबल कितना लगता था कि वो आप इतने आपने उसमें प्लीट्स डाल दिए हैं कि वो बेचारी ऐसा लगता था उन्होंने कपड़े पहने उसके बाद फिर उसमें सिलाई मारी। आप अगर वो देखें कभी तो यूजुअली जो उनके चाक होते थे they were always below the hip, बिल्कुल छोटे से होते थे और वो हिप कवर्ड होते थे। आजकल तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि आप बिल्कुल छोटे, unless it's a very loose box कुर्ता शेप शर्ट, तो उसमें आप छोटे चाक कर सकते हैं, वरना फिटेड कमीज में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं था कि वो जो थी वो 0 साइज ही नहीं, वो ऐसा नहीं थी, उस वक्त तो 0 साइज कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो अब हमारा डेवलप हुआ है और हर एक को 0 साइज होना है, जबकि मैं कहती हूँ कि 0 साइज होना इज नॉट अ ब्यूटी। ब्यूटी तो जनरली ये होती है कि आपकी कोई भी बॉडी शेप है, कुछ भी है, आप उसको किस तरीके से कैरी करते हैं, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कपड़े ऐसे पहनने हैं, मुझे अपनी स्किन की केयर करनी है, मुझे अपने बालों को खूबसूरत रखना है। और मैं समझती हूँ आपने अच्छे कपड़े पहने हुए एंड वंस योर हेयर इज डन, बाल आपके अच्छे हैं तो आप अच्छे लगते हैं। वाकई कभी कभी ऐसा होता है, इतना अच्छा मेकअप होता है लेकिन आपका ब्लो ड्राई आपका अच्छा ना हो, बिल्कुल। तो वो कहते जी सारी जो चीजें ना वो everything matters together. I think it's hair, makeup, jewelry, clothes, everything all together. Even आपके shoes and even also the you know that the clutch that you're carrying. Exactly. That makes maybe you know. वैसे इतना प्रेशर होता है ना, ये मैं जो सारी बेचारी एंकर्स होती है, ऑफ कोर्स आप हम डिजाइनर्स के कपड़े कैरी भी कर रहे होते हैं, तो मैं लंबी बहुत हूँ, ठीक है, वैसे 5'10" मेरी हाइट है, तो मेरा कभी कभी दिल करता है मैं खुद सा पहन के जाऊँ और कोई फ्लैट पहन के जाऊँ, लेकिन फ्लैट से वो ग्रेस नहीं आती, तो इसलिए मैं अपनी वो जान ना जोखों में डाल के हील पहन के इतनी ब्राइड्स हमारे पास आती हैं, देयर लाइक यार हमें हील्स नहीं पहननी अपनी शादी वाले दिन, यू नो, एंड ऑन अ लहंगा इफ यू डोंट वेयर इट विद हील्स आई डोंट थिंक उसकी वो ग्रेस एग्जैक्टली एंड इवन वो वॉक भी नहीं सही हो पाती फिर, यू नो। अच्छा, और वो कुछ भी आप कर ले जो आपके वॉक जो हील्स के साथ होती है और जो आप वो आप नहीं कर सकते। वो a lot of brides says हमारे को स्नीकर्स बना दें, हमें आजकल यू नो हाउ स्नीकर्स का इतना ट्रेंड आया है, सबको होता है कि जी लहंगे के नीचे स्नीकर्स पहना था ना, उन्होंने भी अब उसको एग्जैक्टली तो सोनम कपूर ने शुरू किया था, उसके बाद सारे शुरू हो गए और अब तो स्नीकर्स भी ब्लॉक में आ जाते हैं, हील्स के साथ आ रहे हैं, ब्लॉक हील्स होती हैं। मैं तो पहनती वही स्नीकर्स हूँ क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे हमेशा ये रहा है कि हाय मेरी हाइट कम है लेकिन वही वाली बात होती है जो जैसे अपने आपको कैरी करता है, हाइट वेट सब पीछे रह जाता है, बात होती है सिर्फ कैरी करने की। अच्छा, मैं चाहूंगी सब हम जरा इधर भी अब आ जाते हैं और इसके बाद ताकि जो हमारी यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मॉडल्स बैठी हुई हैं, एक की तो हंसी छोड़ दी, उसको यकीन ही नहीं अपने ऊपर कि मैं अच्छी हूँ, तो ये अक्सर लोगों के साथ हमारे साथ मसला है। आप सब बहुत खूबसूरत हैं, बट थोड़ा सा हम आज आपको टिप देंगे कि आपने खुद को
कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, अगर हम आ जाए सबन की तरफ आ जाएं, तो पहले तो मैं चाहूँगी ज़रा सी थोड़ी सी मैं बेसिक टिप देखे कि वो जो हमारी बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो स्कूल की बच्चियाँ भी टेंट से भरपूर जाती हैं, तो उनको बता देंगे कि थोड़ा सा टेंट कम कर दें, क्या चीज़ें करनी है। कर दें। देखिए, मैं मदिया ये समझती हूँ कि जो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं या कॉलेजेस जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। और मुझे जवाब आता है जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ कि बेटा मुझे लगता है कि देयर सम फाउंडेशन ऑन योर फेस। तो नहीं, ये बीबी क्रीम है, फाउंडेशन नहीं है। एक तो पता नहीं मार्केट में कितनी तरह की बीबी क्रीम्स आ गई हैं जो कि हैं फाउंडेशन। जी बिल्कुल। लेकिन हर वक्त स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगाना इज नॉट गुड। आपको स्किन को ब्रीद होने देना चाहिए। और स्कूल के टाइम में बिल्कुल तो मौका दें आप। हाँ। तो मैं ये समझती हूँ, मैं सारी बच्चियों से यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि जब आप यंग हैं, आपको क्या ज़रूरत है फाउंडेशन की, अपनी स्किन की इतनी केयर करें, उसको इतना अच्छा रखें कि आपको किसी बीबी क्रीम या किसी फाउंडेशन की और भर भर के सनब्लॉक लगा के जाया करें, क्योंकि मैंने नहीं लगाया था कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, बट आप जरूर लगाएं क्योंकि बहुत द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सनब्लॉक। और वो सबके लिए, चाहे खवातीन हैं, जो सन रेज होती हैं वो इतनी बुरी होती है हमारी स्किन के लिए कि एज वी गेट अप, तो आप जाहिर है घर में होते हैं, आप खिड़की पे भी जाते हैं, दरवाजे पे भी जाते हैं, तो वो जो उतनी भी सनलाइट आती है ना, वो बहुत बुरी है, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर थिन होती जा रही है। तो जो लोगों को पिगमेंटेशन स्किन पे आती है या कलर डिस्करेशन, हमारी खवातीन तो बेचारी किचन में भी बहुत ज़्यादा देर खड़ी रहती है, मसाले वार में काम करती हैं। अच्छा, आज ज़रा हम थोड़ी डिफरेंट चीज़ करेंगे। वैसे तो आपने देखा है कि हम यूजुअली बेसिक मेकअप से शुरू करते हैं और फिर हम उसको लेके जाते हैं ब्राइडल तक। आज हम ब्राइडल से शुरू करेंगे और उसके बाद उसमें से चीज़ें कैसे कम 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 करके हम उसे पार्टी मेकअप तक लेके जाते हैं। आज का हमारा ये टास्क जो है वो ये होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर हमने बेसिक मेकअप करना है तो क्या शुरू में से चीज़ें होनी चाहिए। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा गाइड करें क्या चीज़ें लगानी चाहिए और जो कि अच्छी रहती है बेसिक मेकअप में। हाँ, को किसी भी मेकअप के लिए, बेसिक मेकअप भी हम कर रहे हैं या हैवी मेकअप कर रहे हैं, और बेसिक मेकअप में स्पेशली आपको स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए नैन्सी आप दिखा देंगे, वहाँ से प्राइमर उठा के दिखाइए। अच्छा, और मुझे पता है मार्केट में, अच्छा लोकली बताते हैं, लेकिन अच्छा अगर आपने प्राइमर लेना हो, क्योंकि मैं लोगों से कहती हूँ कि आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें, अच्छा मेकअप चलता है। कोई बुरा मेकअप लेंगे तो स्किन भी ख़राब होगी, क्योंकि आप अगर गैर मेयारी किस्म के आई शेडो भी खरीदेंगे तो आपको आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। बच्चियों को होता है, आंखें सही नहीं होती। थोड़े से पैसे खर्च करके अच्छी मिल जाती है, अच्छी चीज़ें मिल जाती है मार्केट में। सबसे पहले तो एक काम किया करें, जब भी कोई बेसिक मेकअप कर रहा है, एक और टिप दे देती हूँ, आपके पास कोई बहुत एक्सपेंसिव प्राइमर नहीं है, कुछ नहीं है, तो रोज़ वाटर स्प्रे, ठीक है, बस आप चले जाएं। अब तो मार्केट में स्प्रे बॉटल के ही अंदर आता है, उसको आप फ्रिज में रख लें, आप उसको अपने कमरे में रख लें। जिस तरीके से भी आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद एक और चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ मदिया, कभी भी अपने फेस को टॉवल से ना ड्राई करें, ठीक है। हमेशा आप टिश्यू पेपर यूज़ करें, और वो आते हैं बड़े-बड़े टैब्स। हाँ, बस आपके पास वो भी नहीं है, टिश्यू बॉक्स हर घर में होता है, वो यूज़ कर लें। उससे अपने फेस को आपने ड्राई किया, उसके बाद आप तभी ऐड कर देते, रगड़ के बिल्कुल, उसके बाद आप जो है रोज वाटर स्प्रे को यूज करें, ठीक है। अच्छा, प्राइमर अब देखें, जो इस वक्त नैन्सी ने बड़ा अच्छा काम किया कि मुझे वो दोनों चीज़ें दी हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है और सस्ती भी है। मैं आपको बताएंगे, लेकिन अभी मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक। यहाँ पे जल्दी से मेकअप भी शुरू करेंगे, आपको टिप्स भी देंगे, वहाज की जो आपको कलेक्शन है वो भी दिखाएंगे। एक का हम बिल्कुल मायू लुक दे रहे हैं, एक का हम एंगेजमेंट लुक दे रहे हैं, और एक हम हैवी लुक यानी कि ब्राइडल लुक दे रहे हैं। और उसके बाद हम उसको इसी शो में आप देखेंगे कि हम उसको टोन डाउन भी करेंगे, मतलब थोड़ा सा कम भी कर लेंगे। अगर वो हैवी था तो उसको हम हल्का मेकअप कैसे करना है वो भी आपको बता देंगे, ताकि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, मैं चाहूँगी सब आप मुझे इनका बताएं। पहले तो वहाज, दिस अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अच्छा, ये आपने यूजुअली जब ड्रेस आपने डिज़ाइन किया था तो ये आपने मेहंदी के इवेंट को देख के डिज़ाइन किया था या वैसे ईद के लिए? हाँ,
This is basically more of a मेहंदी मायो look, मदिया, and usually ये हम brides के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं because you know brides को होता है कि थोड़ा सा heavy look आए plus थोड़ा सा modern भी at the same time आए. So we did a 2 layered लहंगा, उस पे हमने block print और गोटे के साथ बहुत ज़्यादा like you know embellishments किए हैं and it's a very different combination. अगर आप देखें तो ये magenta नहीं है, it's a very you know like a very candy pale pinkish contrast that we have done. So ये माइयों के लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है, मेहंदी के लिए भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है. ऑल्सो अगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लहंगा चोली से कंफर्टेबल नहीं होते तो वी कैन ऑलवेज क्रिएट इट इनटू अ गाउन एज वेल. उसको पूरा हम फ्लोर लेंथ गाउन कर देते हैं तो वो भी लोग यू नो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हाट वी क्रिएटेड. उनके अगर ड्रेस पर आए जो ब्लू वाला ड्रेस पहना है, द ब्लू ड्रेस इज बेसिकली लाइक अ जैकेट जो एक इनर ट्राउजर और शर्ट के साथ है. इट्स अ वेरी हैवी लाइक यू नो लुक. यूजली ये हम उन कस्टमर्स के लिए लाइक क्रिएट करते हैं यू नो जैसे फर्ज करें दूल्हा की बहन है या दुल्हन की बहन है, यू नो दे वांट लाइक हैवी आउटफिट्स. एग्जैक्टली. तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि वो इस तरह के आउटफिट्स पहन सकें. दिस इज मोर ऑफ अ वलीमा लुक यू नो दैट अ सिस्टर कैन वेयर टू हर ब्रदर्स वलीमा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ऑल्सो अ लॉट ऑफ कस्टमर हु कम्स टू अस आर द वंस जो कि you know अपने बरी के लिए या अपने जहेज के लिए they want to keep outfit because there are a lot of dawats that happen after शादी. तो उसके लिए a lot of customer comes to us. तो even these outfits are very उस टाइम पे जबरदस्त exactly तो उसके लिए भी बहुत ideal है. और जो आखिरी वाला है वो the last outfits it is an anarkali again. ये भी मतलब it's a very reception based kind of an anarkali. Again वही है कि आप you know the sisters can utilize it very well to the event. Plus post शादी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. अच्छा एक छोटा इंटीमेट वेडिंग हो इस पे भी क्योंकि एग्जैक्टली अच्छी चीज लगती है. और आजकल लड़कियों को चाहिए ये. बिल्कुल. हाँ जी. लड़कियां ये कहती हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो बहुत टू मच हैवी ना हो और ब्राइडल ना हो. बिल्कुल ऐसे है. बिल्कुल. मैं जनरली जब मेरे पास आ रही हैं गर्ल्स तो मैं उनको यही देख रही हूँ कि उनकी प्रेफरेंस होती है कि लाइट चाहिए. अच्छा एक और कॉन्सेप्ट भी हो गया कि अब ज्यादातर जो बच्चियां हैं वो टिपिकल ब्राइड बन के बैठना नहीं चाह रही हैं. तो उनको होता है हमें घूमना भी है, हमें लोगों से मिलना है, तो उसमें हमें कोई ऐसी चीज पहननी है जो बहुत हैवी ना हो. बिल्कुल कि हम बस चिपक ना जाएं सोफे के साथ. अच्छा और दूसरी बात आप सोचे, मैं अक्सर वहाँ चीज़ सोचती हूँ कि वो जो हम अपनी ब्राइडल जोड़ा एक बनाते हैं और जो बनाते हैं बहुत महंगा बनाते हैं, अल्लाह उनको नसीब भी करे पहनना, मतलब इतने 10-10 लाख के ऊपर 14-14 लाख 20-20 लाख और आपने पहनना एक दिन के लिए. ये तो एक ट्रेडिशन है that has always been there. लेकिन अब लोगों को मुझे अच्छी ये लगती है कि वो जो छोटी-छोटी वेडिंग्स आ गई तो उसमें ऐसे वो कहते हैं कम से कम काम हो. आप अम्मियों की शादियों के लहंगे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग बड़े खुशी-खुशी में लड़कियां जो पहन रही हैं और मोहब्बत के साथ पहन रही हैं. अच्छी चीज. अच्छा जब हमारे पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं who wants to utilize their mother's outfit या अपना किसी और का आउटफिट यूटिलाइज करना है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम कोई भी एक उसका एस्पेक्ट यूज कर लें, आइदर द लहंगा, गरारा और द दुपट्टा. हम उनको ये नहीं सजेस्ट करते कि आप पूरा 3 पीस एज इट इज यूज करें बिकॉज़ देयर दैट डजंट एग्जैक्टली. हां तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि कोई आप एक सॉलिड चीज ले लें, आइदर आप गरारा ले लें, लहंगा ले लें एंड देन वी कैन क्रिएट अ टॉप एंड अ दुपट्टा फॉर यू. तो वो बहुत एक अच्छा यू नो लाइक ब्लेंड हो जाता है. प्लस वो एक मेमोरी वाला इफेक्ट भी उसके साथ आ जाते हैं एंड देन यू हैव एन एंटायर न्यू आउटफिट एट द सेम टाइम. अच्छा मैं जैसे इनके मेकअप हो भी रहे मुझे आपसे सवाल जानना चाहूंगी, जिन लोगों के राउंड फेस होते हैं उन पे कॉन्टोरिंग कैसे जचती है, उनकी कॉन्टोरिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए जैसे राउंड फेस होता है मदिया, ऑब्वियसली उसको हमें थोड़ा सा जो है लॉन्गिश करना होता है. उसके लिए हमेशा जो कॉन्टोर होती है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये जगह होती है, ये जो आपके ईयर का ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम लेते हैं एंड वी ब्रिंग इट डाउन लाइक दिस. जैसे मैं इनके फेस पे बताती हूँ आपको कि ये देखिए, ये जो जब राउंड फेस होगा तो आपका कॉन्टोर यूं होगा. ये नहीं लेके जाएंगे, आप यूं लेके आएंगे ताकि लंबा लगेगा. इट शुड कम लाइक दिस ताकि आपका लॉन्गिश फेस लगे. और जितना जो फिर जाहिर है हर फेस डिफरेंट होता है. यहाँ पे इनकी कॉन्टोर डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है, लेकिन राउंड फेस के लिए खास तौर पे मैं बताऊंगी कि यूं लंबाई में आप कॉन्टोर करते हैं. मोस्टली लोगों को मैंने देखा है राउंड फेस पे भी यूं गए हुए होते हैं, बट लेकिन
स्लाइटली वो नीचे की तरफ जाता है। और स्क्वायर पे अगर आ जाए तो हम जिन लोगों का स्क्वायर फेस होता है वो, जिन लोगों का स्क्वायर फेस होता है उनके लिए हमेशा कॉन्टूर इज लाइक दिस। यस। अच्छा, मैंने एक जगह देखा था कि उनकी यूं भी आती कि आप बिल्कुल यूं भी काटते हैं वो तो जब आप होता है ना ये आपने ये लिया और उसके बाद यहाँ से नीचे जाते हैं। जी जी जी। और कोशिश हम ये करते हैं कि इस वाले पार्ट को थोड़ा सा कॉन्टूरिंग पाउडर के साथ डार्क कर रखें। हाँ। इसी तरह स्क्वायर फेस में जो ये वाला पार्ट होता है इस पे हम डार्क कर जाते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा राउंड उसकी वो लुक दे सकें। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास स्क्वायर फेस, ये भी हमारे पास, ठीक है। ये तो खैर स्क्वायर वैसे नहीं, लेकिन जैसे हमारे लोगों का स्क्वायर फेस ये बड़ा प्यारा फेस है। और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। ऑलमोस्ट समझे कि कुछ इधर अगर आप मॉडल को हमारी देख रही हैं तो उनका यही वाला फेस कट है। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा ही लाइट सा बेसिक सा कॉन्टूर, इसमें कोई कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो लंबा लोगों का चेहरा आता है वो उनका वैसे बहुत ट्रिकी हो जाता है। हमें लग रहा होता है अगर आपका मुंह गोल है तो कॉन्टूरिंग मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों का काफी लंबा चेहरा होता है, जिनका लंबा चेहरा होता है उनके लिए जो हम खास तौर पे एम्फसाइज करते हैं वो उनका फॉरहेड होता है। ये पूरा पार्ट लेके उनका पूरी शेपिंग होती है और इसके बाद हम यहाँ से भी उसको कॉन्टूर करते हैं। ये वाला पार्ट होता है जिस पे कॉन्टूरिंग की जाती है। रीज़न इज़ दिस कि हमें उसको लॉन्ग फेस को कम करके उसको थोड़ा सा राउंडिश दिखाना होता है। तो उसके लिए हमेशा ये वाला पार्ट होता है जिस पे ये जो आपने देखा होगा लॉन्ग फेस होता है तो ज़्यादातर जो आपका चिन होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो चिन को हम न्यू राउंडेड शेप में यहाँ से कॉन्टूर करते हैं और जो फॉरहेड होता है उसको इस तरह से राउंडेड शेप में यहाँ ताकि थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ डार्कर कलर होता है। फिर देन लाइक यू नो देयर इज लाइट। इतना वैसे मुश्किल होता है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जो चेहरे जब लॉन्ग फेस होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पतला भी हो, लेकिन उसको कवर कैसे करना है वो कर रहे होते हैं। मैं ये समझती हूँ, मुझे हमेशा जो ज़्यादा वो चैलेंजिंग मेरे लिए काम होता है वो लॉन्गिश फेस पे काम करना होता है। राउंड हो स्क्वायर हो उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सही। लेकिन लॉन्गेटेड फेस, there are very rare people who have like an oval face. Very rare. Very rare. Very rare. Usually it's like squarish or roundish. अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जो यूजुअली जो बॉडी टाइप है दैट इज स्पीयर शेप बॉडी, उस पे कौन से जो कट्स हैं वो अच्छे लगते हैं? यूजुअली देखिए मदिया, यही होता है, मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ मुझे अपने कपड़ों में से भी ज़रा बताएं कि कौन सी, अगर आपने जो डिज़ाइन जो कपड़े किए हैं कि वो कौन से, अगर आप लंबे हैं या पतले हैं, दुबले हैं, थोड़े से मोटे हैं, तो कैसा कट आपको अच्छा लगेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज लाइक अ 6 पैनल शर्ट। इट हैज अ चाक टू इट एंड ये सिर्फ एक ए लाइन शर्ट है। तो दिस कट इज वेरी आइडियल फॉर अ पेयर शेप वुमेन। पूछे क्यों? उसमें रीजन ये आएगा कि हाँ जी, अच्छा होता क्या है, इसमें भी दो चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि वो थोड़े से बॉडी है वो नॉट लाइक फुली बॉडी है। और अगर आप प्रेट पहन रहे हैं या आप कोई पार्टी वेयर टाइप पहने तो उसको कोशिश करें कि आप 1 साइज बिग पहने। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये ख़वातीन में क्या होता है, बंदे क्यों नहीं 1 साइज बिग पहनते? मुझे ये समझ में नहीं आती। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, अपने भाइयों को देखती हूँ, वो बटन आपस में जंगे लड़े होते हैं। वो कहते नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आप भी जरा खुली कमीजें पहने, अच्छी लगती हैं। पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। लेकिन कुछ बहुत, मतलब हम खवातीन को बोल रहे हैं तो ये बंदों पे भी होना चाहिए कि बंदे भी जरा प्लीज आप जरा देखिए अच्छा। यूजुअली मैं आपको बताऊं तो या तो ड्रेस शर्ट्स, जो फिटेड ड्रेस शर्ट्स होती हैं, ड्रेस पैंट्स होती हैं, वो यूजुअली थोड़ी बॉडी हगिंग होती हैं। लेकिन जब आप सलवार कमीज पहन रहे हैं या आप कोई ऐसी कोई शर्ट पहन रहे हैं जो कि आप ट्राउजर्स के साथ पहन रहे हैं और आपकी वो खुली और आपने उसको टाके नहीं किया हुआ, उसमें अगर आप खुली पहन लें, यकीन माने अच्छा लगेंगे। हाँ, यूजुअली होता है। और पहले तो कॉन्सेप्ट यही था कि लूज ही कपड़े पहनते थे। ये तो बाद में मेंस वेयर में आया है कि बिल्कुल लाइक यू नो स्लिम फिट कपड़े। जी, आई थिंक ये ज़ारा इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा है हम, बिकॉज़ ज़ारा के यूजुअली कपड़े यू नो लाइक इवन मेंस कपड़े जो होते हैं वो पूरे बॉडी हगिंग होते हैं। हाँ, इस कदर वैसे भी इस में खिलाफ हो जाती है। वो जो कपड़े बनाते हैं वो सिर्फ पतली लड़कियों के लिए, पतले लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं और इतना ये आप कॉम्प्लेक्स बेच रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में भी डिजाइनर्स जो हैं वो प्लस जो है वो साइज में चले गए हैं और
है। बट अब बहुत ज्यादा इंटरनेशनली ये रिनोन्ड होने लगा है कि प्लस साइज मॉडल्स भी आ गए हैं, प्लस साइज मैनिकिन्स भी। अगर आप डिफरेंट स्टोर्स में देखें आपको हर जगह प्लस साइज मैनिकिन्स भी नजर आती हैं। और अब हर जगह हर स्टोर में यूजुअली देयर इज अ प्लस साइज सेक्शन दैट यू हैव, वहाँ पे सिर्फ प्लस साइज वुमेन के लिए ही कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। मैं अपनी क्यों जो हमारी देखने वाली बहुत सारी खवातीन हैं वो बच्चियां जो कि जिंदगी भर इस कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, जो यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, एक तो बुली भी होती हैं कि जी हम हैवी हैं, और देखिए हर एक का अपना हार्मोनल इशू भी होता है, कुछ कोशिश करके भी कम नहीं हो पाते, नहीं करते। तो हम उनको क्यों कहो कि नहीं भी अगर ये नहीं पहन सकते तो नहीं तुम कुछ नहीं पहन सकते। यू कैन वेयर एवरीथिंग, सब कुछ आप पहन सकते हैं, बस आपको कट पता होना चाहिए कि क्या। और मुझे तो सबसे अच्छा तब लगता है, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी उनको करती हूँ जो हमारी प्लस साइज मॉडल्स, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ वो कितने कॉन्फिडेंस से हर चीज कैरी करते हैं। It's all about your confidence. Yes, it's all about that how you carry yourself. और जब आप confident होते हैं तब आप अच्छे लगते हैं। Simple. और मैं तो हमेशा आजकल सारी लड़कियों को बात कर रही होती हूँ अपने सैलून के अंदर भी, जब ये बच्चियाँ आ रही होती हैं घरों से, तो वो कहती है नहीं ये जो है ना ये मुझे बहुत ढीला है, मैंने कपड़ा इसलिए नहीं लिया कि ये ढीला लग रहा था। तो मैं इनको समझाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा थोड़ा लूज पहनते हैं ना, लगते कोई बात नहीं, तो वो ज्यादा ट्रेंडी लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल बॉडी पे चिपके हुए कपड़े पहने हुए हो। तो उसमें आप जो लड़कियां कह रही होती है ना हम मोटे लगते हैं ढीले कपड़े पहन के, मुझे सांस नहीं आ रही होती। नहीं, मैं समझती हूँ ढीले कपड़ों में का होना या अच्छा लगे वो उससे कोई मोटा लगने का ताल्लुक नहीं है। यूजुअली मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 2-3 ऐसे स्पेसिफिक कट्स हैं, जैसे फर्ज करें लहंगा चोली है तो उसमें द चोली हैज टू बी लाइक वेरी प्रॉपर फिटेड, वो भी सिर्फ यहाँ तक, एंड देन अगेन लहंगा भी आपका सिर्फ वेस्ट लाइन तक फिटेड होता है, उसके बाद वो इट जस्ट पॉप्स आउट। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप थोड़े हैवियर हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे मटेरियल का लहंगा पहने दैट हैज अ लॉट ऑफ फॉल टू इट, यू नो, कि वो ऑटोमेटिकली ड्रेप करें। अब जैसे सबा इज वेयरिंग एन आउटफिट व्हिच इज लाइक अ प्योर सैटिन सिल्क, अब ये सिल्क ऐसा है कि ये हर बॉडी टाइप को यू नो फ्लो करेगा। जॉर्जेट्स हो गए, शिफॉन्स हो गए, यू नो क्रेप सिल्क्स हो गए, यूजुअली अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज प्योर विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ वेरी नाइस फ्लो। तो आप उसमें ऑटोमेटिकली स्लीक भी लगेंगे, प्लस वो एक जब आपकी बॉडी पे पूरा लेयर आउट होगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा ग्रेसफुल लगता है। अच्छा, मैं इनके देख रही हूँ सबके चेहरों पे जो है वो बेस वो डिफरेंट निकल के आ रही है। मैं जब इनका देख रही हूँ तो मुझे बड़े मजे की इनकी बेस, मुझे कम से कम बेस में भी, और अब तो ब्राइड भी कहती थोड़ी सी कम, बहुत कम चाहिए। आजकल जनरली मदिया मैं देख रही हूँ कि लड़कियों को ऑब्वियसली हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, और हम इतने ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं, इतने इंटरनेशनली हम मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो लड़कियों को पता है कि अब वो थोपा हुआ मेकअप नहीं चाहिए, अब बहुत लेयर्स नहीं चाहिए फेस के ऊपर। तो जनरली ज़्यादातर आने वाले क्लाइंट्स हमारे पास कहते हैं कि नेचुरल लुक हो, और उनका कंसर्न जो होता है जब वो मेकअप के लिए आते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, तो मेजर कंसर्न इज ऑलवेज द बेस, कि फाउंडेशन। उनको देखना यही होता है कि हम लाइव मेकअप देखना चाहते हैं, नो 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 वी ट्रस्ट यू गाइज, बट लेकिन हमें थोड़ा सा स्किन को देखना है, तो वो स्किन का बनाना इज वेरी वेरी। और अच्छी बात है कि अब लोगों में ये चीज भी आ गई कि हमने वो जो वाइट बेस होती है गोरा नहीं लगना, हमने अपने ही कॉम्प्लेक्शन के साथ जो कि अच्छी बात है। और आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन में रहे, वो जो गोरा करने के चक्करों में डिजास्टर्स होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। सही। अच्छा, छोटी हाइट की जो हमारी जो लड़कियां हैं वो उनको कैसा कट पहनना चाहिए? They should always wear longer shirts. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप हमेशा लंबे कपड़े पहने, that will always make you look more taller, that will give you more length. स्पेशली ये होता है कि जैसे यू नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स कम कि नहीं जी मैं इतनी लंबी कमीज पहन लूँ, मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मैं शॉर्ट पहन लेती हूँ। जब आप शॉर्ट पहनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको और डिवाइड करेगा। आप शॉर्ट सी हैं। एग्जैक्टली। बट जब आप लॉन्गर सिलवेट पहनेंगे, आइदर आप स्ट्रेट शर्ट पहने या आप गाउन पहने या आप कोई वेस्टर्न शर्ट पहने, बट ऑलवेज ट्राई टू वेयर अ लॉन्गर शर्ट। और आप अगर हील्स पहन रहे हैं उसके साथ तो वो और एक यू नो एडेड टू द स्टफ है कि वो आपको और ज्यादा हाइट देगा और ज्यादा आपको टॉलर लुक देगा। बट ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है मरियम, मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये वाला एक कॉन्सेप्ट बड़ा डिफिकल्ट है। अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो शॉर्ट हाइटेड होती है उनको होता है कि नहीं जी मुझे लंबा पहना है, या तो आप बिल्कुल लंबा पहने या आप बिल्कुल शॉर्ट पहने इन टर्म्स ऑफ अ चोली, कि आपकी ये पूरा वेस्ट लाइन आप एग्जैक्टली
आप हाई वेस्टेड लहंगे के साथ आप बिल्कुल शॉर्ट चोली पहने, उसमें आपको बहुत ज्यादा हाइट आएगी। आप लॉन्गर शर्ट पहने ट्राउजर्स के साथ, लहंगे के साथ, प्लाजोस के साथ, उसमें आपको बहुत हाइट आएगी। मेरे इस वक्त थरथली मची हुई जनाब सेट पे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास मॉडल्स हैं वो बस तैयार हुई चाहती हैं, और अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे भी कि वो कितनी जल्दी हमने उनको तैयार किया है। और सिर्फ ये नहीं, हमने जल्दी उनको तब भी डालनी जब उनका मेकअप थोड़ा सा ना हमको मेलोडॉन थोड़ा सा कम करना है, टोन डाउन करना है मेकअप को, क्योंकि हमारे पास ये सारे भी जो कपड़े हैं इसमें वो आपको यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रैम्प वॉक करके दिखाएंगी, और आपको मेकअप के थोड़े बहुत आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, और साथ में आखिर में हम आपको आइडिया देंगे कि किस तरीके से आपने ईद पे अपना जो मेकअप है वो करना है। लेकिन देखिए, कपड़े भी हो गए और सैप्स की टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, समंसारी की टीम मौजूद है, और आपको पता है कि वो मेकअप की कितनी एक्सपर्ट है। लेकिन कपड़े भी हो जाए या मेकअप भी हो जाए, लेकिन फिर एक और चीज़ रहती है जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जनाब बड़े बुजुर्ग कहते हैं गहने। तो ये जो गहने हैं ये आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में इसमें आ गए हैं। डिज़ाइनर फ़ारूक रियाज भी हमारे साथ हैं, और जी से ज्वेलरी जो है ये हमारी जो प्यारी प्यारी मॉडल्स हैं उन्होंने इनकी जो ज्वेलरी है वो भी पहन ली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम मिस मदिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। माशाल्लाह से जो फॉर्मेट है आपका इस शो का, तो वी आर प्रिविलेज्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। बेसिकली आज जो आप लोगों ने मॉडल यहाँ पे बुलवाई हैं और जिस थीम को लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ अपने ज्वेलरी सेट्स लेकर आए, और अभी उनको हमने पहनवाया है, जिसमें अभी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता भी चलेगा कि चेरी ऑन द केक को कहते क्या है। जब आप पूरा आपका आउटलुक मुकम्मल हो जाता है तो उसमें ज्वेलरी चेरी ऑन द केक का काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपसे जो चेरी ऑन द टॉप से जाती हुई है, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो रानी हार जो पहले पहना करते थे वो अब दोबारा से फैशन में आ गए। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि देखिए, ये आजकल गोल्ड इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया है, तो आप जो लोग हैं वो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि अब मार्केट में ये इतने खूबसूरत खूबसूरत जो सेट हैं वो दस्तयाब हैं, मतलब आर्टिफिशियल सेट्स हैं, तो आप आराम से अपने खूबसूरत खूबसूरत जोड़ों के साथ वो पहन सकते हैं, और उनको देख के पता भी नहीं चलता। मैं बाप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये ओरिजिनल गोल्ड है या नहीं है, क्या है। मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म के हमारी मार्केट में ज्वेलरी अवेलेबल है, तो टेंशन तो आपने लेनी नहीं है। अच्छा, बड़ी डिफरेंट किस्म के आपके पास कुंदन भी है, ये जो वो जो नानी दादियों के वो जो हार होते थे उस टाइप के, वो भी जो माला, एग्जैक्टली माला। ये स्पेसिफिकली इसको क्या क्या बोलते हैं इस काम को? नौरतन बोलते हैं? नौरतन नहीं इसको बोलते। बेसिकली ये हैदराबादी स्टाइल का है, नौरतन ही कहलाता है, ये माला स्टाइल है। और ये हमारे बहुत पहले अगर हम ट्रेडिशन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा इन था। जी जी बिल्कुल। तो ये ट्रेडिशन आपको पता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट होता है, और हम अपनी ट्रेडिशन को कभी भूल नहीं सकते। तो जी से इज़ द ओनली ब्रांड जो पाकिस्तान के अंदर एक डिज़ाइनर ब्रांड है, जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह वो काम कर रहा है, और पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनली। अराउंड 200 कंट्रीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली ब्रांड। वाओ, ज़बरदस्त, तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। अच्छा, ये साथ में क्या, ये आप चोकर्स लेकर आए हुए? ये नहीं, ये हमारी पाजेब से। पाजेब, ओए होए, मैं कहती हूँ हजरात ये पहन के आप वर्कआउट भी कर सकती हैं, लेकिन बिकॉज दे आर रियली रियली हैवी। अच्छा जी, ये ज़रा ये मैं ज़रा ये देखें जी कैमरामैन साहब, अगर आपको लग रहा है कि ये चोकर है तो ये चोकर नहीं है, ये है पाजेब, ये जो ओए होए होए। दिस इज़ नाइस भाई, लेकिन इसको लिए पतले पतले पाँव भी चाहिए। इसके लिए पतले पाँव होना, पतले पाँव तो उठा ही नहीं सकते भाई। ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी, लेकिन बट हाँ, you will see दीपिका। अच्छा जी, ये देखें, हाँ ये पुराना स्टाइल ना, ये देखें हाईली रनिंग आइटम्स। हाँ ये देखें जी, ये जो पुराने ज़माने में जो अम्मा वगैरह की नहीं होती थी बड़ी प्यारी ज्वेलरी, तो मैं तो वो मुझे याद आ रही है कि भाई ये तो कितनी खूबसूरत नानी दादी। ये अगर पहने ना मदिया के साथ सिर्फ एक ये टीका हो एंड देन वेरी स्मॉल इयरिंग्स, जी दिस इज द परफेक्ट लुक फॉर द आउटफिट। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी मैं वो आपको सबा भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि अगर आपका माथा अगर छोटा हो, मेरा तो दरमियाना माथा, तो छोटा माथा ना, तो फिर आप उसमें इतना बड़ा नहीं पहन सकती। खैर ये तो माशाल्लाह से किसी भी माथे के लिए काफ़ी बड़ा है, बट ये वो जो लंबे चेहरे के वाले से बात हो रही थी ना, उसमें तो ये इसमें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चले जी, अगर हमारी जो मॉडल्स हैं वो रेडी हैं तो मैं चाहूँगी कि जनाब अब ज़रा आपके सामने हमारी मॉडल वहाँ के कपड़े फ्लॉन्ट भी करेंगे और साथ में सैफ अंसारी का मेकअप भी फ्लॉन्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि भाई राफे अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना तो जो प्रॉपर मैं कहती हूँ माहौल बना दो यहाँ पे कि फैशन शो हो रहा है, जो देखने वाले वो अपने घरों में बैठ के फैशन शो एंजॉय कर सके। इतनी महंगी महंगी टिकट से आप लोग फैशन शो एंजॉय नहीं कर सकते, मेरे शो में आप लोग फैशन शो एंजॉय करें। जी राफे। हुआ मेरे होना था प्यार,
था प्यार, ओ हो, घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी। आपने देखा हमारे यहाँ पे मॉडल्स मौजूद हैं और मॉडल्स का मेकअप हो चुका है और आपको पता है कमाल ये होगा कि इन्हीं मॉडल्स का ये मेकअप हम आपको टोन डाउन करवा के दिखाएंगे जनाब कि हम आगे क्या मेकअप करेंगे। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर आपके लिए हमने तैयार किया, ज़रा पहले दिखाएं जी कौन सी मॉडल। ओह ये तो बहुत प्यारी मॉडल आ गई। अच्छा अब सच में वाली मॉडल भी दिखा दें। अच्छा हाँ चलो जी, जिनका हमने मायू की जो यहाँ पे लुक दी थी, मायू ये इनके बिफोर एंड आफ्टर, खैर उस वक्त उनको बेस लगी हुई थी। और ये जनाब ये बिल्कुल आपके सामने ये तैयार खड़ी हैं और उन्होंने बड़ी जल्दी इनकी छुट्टियाँ भी बनाई है। नेक्स्ट दिखाइए जी। वैसे मेरी टीम मुझे मॉडल समझती है, सीधा वो कहती है ये इससे। थैंक यू टीम, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू टू। अच्छा जी ठीक है। हाँ ये अच्छा, इनको ये जब इनकी तब वैसे भी कह रहे थे ना कि इतनी प्यारी प्यारी आई हुई है, तो इसकी हंसी छूट रही थी। इसको यकीन ही नहीं प्यारी, नहीं भाई तुम प्यारी हो, तुम्हें क्या हो गया है, यकीन है तो हंसी छूट गई थी। मैंने कहा अच्छा चलो जी। और अब जो हमारी आज की जो तीसरी मॉडल थे उनका भी जरा दिखा दें, जिनका प्रॉपर ब्राइडल जो है वो मेकअप भी इनका हुआ है। ये जनाब चले अब हम इसको ज़रा करेंगे कम करेंगे। चले थैंक यू सो मच जी। और बड़ा प्यारा जी जो जी से कि उन्होंने ज्वेलरी भी जो है वो ज़ेबतन की हुई थी। तो हम चाहेंगे हमारी मॉडल जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए जनाब अपनी जिम्मेदारियां संभालें आप लोग दोबारा से, क्योंकि हमें विद इन आवर बल्कि उससे भी पहले स्पीडें मानिए, स्पीडें ठीक है, क्योंकि हमने इनके कपड़े भी चेंज करवाने हैं, ये हमको ईद कलेक्शन पर आएंगे वहाँ की। अच्छा मुझे एक चीज़ आप ये बताएं, देखिए हमारे मेकअप में ना बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एकदम से चीज़ों को हार्श कर देती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ा प्यारे लुक की तरफ, बड़ी सॉफ्ट लुक की तरफ ले जाते हैं। देयर इज़ आज हम स्पेसिफिकली आजकल हम देखते हैं कि कोई भी मेकअप जो है वो लेंस के बगैर कंप्लीट नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम जब लेंस लगाते हैं तो उसमें जो आंखों का मेकअप है बड़ा खुल के बाहर आता है। बट एट द सेम टाइम अगर लेंस की सिलेक्शन जो है वो अच्छी नहीं है, the color is not right, so वो altogether सब चीज़ें चेंज कर देता है और बहुत बुरा लगता है। बाज़ दफ़ा मैं लड़कियों को देखती हूँ कि उन्होंने नीले कपड़े पहने हुए हैं और उतने ही उन्होंने नीले लेंसेज लगा लिए हैं। तो वो ये बताती नहीं कि ये 100 साल के बाद हमें मैं तो लड़कियों को समझाना चाहती हूँ कि अगर लेंसेज पहने भी हैं तो वो थोड़े से, आजकल तो इतने अच्छे लेंसेज आ गए हैं कि जो आप नेचुरल लुक देता है वो, और थोड़ा सा बस क्या होता है कि वो हमारी बहाज की आंखें, जरा कैमरामैन साहब जरा बहाज की आंखें जरा जूम इन करें, जरा जूम इन करें इससे पहले कि लड़का शर्मा जाए। अब आंखें नहीं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट होता है। हेजल इज द बेस्ट कलर दैट यू कैन वेयर। हेजल इज द बेस्ट एंड लाइट ब्राउन आता है, बल्कि अब ऐसे लेंसेज आ गए हैं जिनकी जो आउटलाइन होती है वो ब्लैक होती है और वो थोड़ा सा नेचुरल लुक। अच्छा ये पहले भी थे, मतलब मुझे भी, हम कॉलेज में तो फैशन तो हमने बड़े किए हुए, तो ये करते ये थे कि कॉलेज में लेंस लगा के जाते थे और बहुत सारे, मुझे तो कॉलेज में लोगों को लगता था कि शायद मेरी आइज कलर है, पर मैं लेंस लगा के जाती थी, मुझे बहुत शौक था। बस एक लेंस लगाने की कोशिश होती थी, मस्कारा भर के लगा लिया और लिप ग्लॉस एंड दैट सेट खत्म। तो लेकिन वो बड़े मज़े के लेंस होते थे, पता नहीं चलते। लेकिन आजकल के जो लेंसेज है वो आप लिटरली पकड़ लेते हैं कि अच्छा आपने लेंस लगाए हुए, और आजकल तो आई एनहांसर्स आए हुए हैं। जी बड़ी मजेदार चीज होती है कि आपकी आई बॉल जो होती है वो स्लाइटली, जो भी आपका नेचुरली कलर है उससे हल्का सा लाइटर होती है
और वो आपकी आई बॉल को इन्हांस कर देता जी, है। और वो थोड़ा सा तो आई वो इन्हांसेस जो होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि लड़कियों को उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए। यस हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे, बड़ी सॉफ्ट लुक जो है ना वो आपके मेकअप में बिल्कुल उससे हार्श लुक नहीं आती। और अक्सर ये देखा है कि जब लेंसेज जो है बहुत ग्रीन या ब्लू पहन लेते हैं, बल्कि अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि एक ने पर्पल पहने हुए थे, इट वाज लाइलैक। I said like you know it's a disaster. I call it a fashion disaster. कि आप कैसे ऐसे कलर्स इतने प्यारे, आप इतने पैसे खर्च कर रहे थे, जरा मजे के कलर्स पे खर्च करें कि जो नेचुरल लगे, लोगों को पता नहीं चले आपकी अपनी आंखें या मतलब आपने लेंस लगाए हुए हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगी जरा आप कपड़े में बताएं कि आप कौन से कपड़े निकाल रहे हैं, क्योंकि जब इनके कपड़े चेंज होंगे और हमारी मॉडल्स का जो मेकअप चेंज होगा, वो मैं चाहूंगी से आप ही हमें बताएं कि क्या चेंजेस हम उनके मेकअप में अब करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी तो हम उतार रहे हैं और आप भी लाइट ज्वेलरी फिर आप निकालेंगे। जी, अब ऑब्वियसली हम जब लाइटर कपड़े होंगे, और अब जो ये वहाँ दिखा रहे हैं कि ईद कलेक्शन है इनकी, और अब हम बताएंगे कि बकरीद आने वाली है, तो उस पे आप कैसे तैयार हो जी, और कितना आपको मेकअप को सटल रखना चाहिए, या उस बकरीद पे एक नेचुरल लुक होनी चाहिए कि अच्छा लगे। आप तैयार भी हुए हुए हैं, आपका एक ओकेजन है, फेस्टिव ओकेजन है। एक लड़कियों से और बात थी, जो आजकल मेकअप हम अपने इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं ना, उससे प्लीज आप लोग ज्यादा इंस्पायर्ड होने, आप अच्छी बात है इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पिरेशन उससे लें, लेकिन ये मत समझें आप वैसे लगेंगी, क्योंकि जो खुद भी लड़कियां होती है ना वो नहीं होती जो लग रही होती है। इतने फिल्टर्स आ गए हैं, इतने फिल्टर्स आ गए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ और मैं कहती हूँ ओ ये तो वैसी ही नहीं लगती, क्योंकि वो प्रॉपर पूरे फिल्टर्स में जो मौजूद होती हैं, और अच्छे से अच्छा मेकअप भी जो है ना, एक तो इतना महंगा मेकअप कराती हैं, उसके बाद में फिर मुंह पे फिल्टर लगा लेती हैं। तो ये जरा आपने और जरूरी नहीं है हाँ। आप इंस्पिरेशन लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके फेस पे क्या चीज अच्छी लगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम से हमने देखा तो वही चीज जो है वो हमारे लिए अच्छी है। मेरे लिए, जैसे मैं हमेशा अपने लिए कहती हूँ, लेस इज मोर फॉर मी। मैं कभी भी बहुत डार्क मेकअप नहीं कर सकती। मैंने को जब भी देखा है किसी, मैंने को वैसे गैदरिंग में भी देखा है, किसी प्राइवेट गैदरिंग में भी देखा है, तो ये कम से कम, और मुझे होता है इनका तो अपना सैलून है, ये भी लगता है दिल नहीं करता। इनकी बेटी की शादी थी, लो जी, अब लोगों को पता नहीं कि इनसे ज्यादा लोगों ने भारी कपड़े पहने, बिल्कुल एक हल्की सी नेट की साड़ी पहनी हुई थी, एंड आई वाज लाइक दिस इज सबा अंसारी। यस, दिस इज सबा अंसारी, दैट्स हर स्टाइल। अच्छा खैर, अब मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि हम कैसे उनका मेकअप जो है वो कम करें, उतार दें इनकी बिंदी भी, क्योंकि बिंदी बिल्कुल आप उतार दीजिए, नैन्सन उनके टीके को रिमूव कर दें, क्योंकि अब हम जरा मॉडर्न मेकअप की तरफ जा रहे हैं। वैसे भी अच्छा लगता है, ईद पे वैसे लगा लें टिका, बुरी बात नहीं है। I think it's more like a day event because आपको होता है बकरीद में ज़्यादातर सारे डे इवेंट्स ही होते हैं, प्लस हमने आउटफिट भी सारे ऐसे ही निकाले जो सारे डे टाइम हैं। गर्मी भी है, एग्जैक्टली, अभी आप ये देखेंगे बिल्कुल ऐसी है। लोगों की डिमांड है कि वो कहते हैं जी हमें कॉटन बेस्ड कपड़े चाहिए हैं, या हमें बिल्कुल लाइक यू नो लाइक्रा बेस्ड कपड़े चाहिए, बिल्कुल लाइक स्विस वॉयल टाइप। अभी इनफैक्ट मैं ये देख रही थी, तो जो ये आज आपने ब्लॉक प्रिंट जी एग्जैक्टली वो सारे कॉटन बेस्ड हैं, तो वो बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। चले, अब हम जरा कपड़े भी कौन से कपड़े पहनेंगे, और जो हमारे पास अभी आखिरी ब्रेक आ रही सेगमेंट, उसी में ही कपड़े भी निकालेंगे, उसमें कपड़े चेंज भी करवाएंगे, फिर उसमें से रैम्प वॉक भी कराएंगे। तो आप भी देखिएगा चीज़ें जल्दी जल्दी कैसे होती हैं। इससे आप ये चीज़ भी सीख लेंगे कि अगर इन केस कहीं पे आपका मेकअप आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी प्लीज़ सबा आप हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो हमने इनकी लुक्स चेंज की हैं, अब उनका हम कैसे मेकअप की तरफ गए हैं। अच्छा, अब हम मदिया बिल्कुल सटल सॉफ्ट मेकअप की तरफ गए, ऐसे मेकअप की तरफ गए कि जो कि लड़कियां जो और ख़वातीन जो स्क्रीन पे इस वक्त देख रही हैं, अगर वो बकरीद पे तैयार होना चाह रही हैं, कोई डिनर है या कोई लंच है बनाने के बाद में, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो इस तरह के लुक्स रख सकती हैं। जाहिर है फिर जब कोई भी फेस्टिव ओकेजन होता है तो आपका दिल चाहता है कि आप थोड़े तैयार भी हों, थोड़ा सा कपड़े। मैं चाहूँगी हमारे मॉडल्स के पास भी हम यहाँ पे आ जाएं, ताकि आप वो सही तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। अच्छा जी, जो हमारी सबसे पहले थी जिन्होंने की हुई थी, इनको मेहंदी लुक हमने उनको की थी, अब उनका बिल्कुल लाइट हमने वो बिल्कुल लाइट मेकअप कर दिया है, और आप ये इतना अच्छा लग रहा है। आई लव दिस वन,
देखें। हाँ, इट्स वेरी Pink shade, नेचुरल, जो कि मैं समझती हूँ कि इस टाइप के आई शेड्स हर लड़की के पास, घर में सबके पास होते हैं। ब्राउन्स में रखा है उसको, वेरी नेचुरल। और आजकल तो एक सेम कलर चला हुआ है, मतलब आंखों के ऊपर भी वही लगाया, कलर, लिप्स पे भी, हाँ। that's it। और उसको थोड़ा सा फ्रेश लुक दिया है, तो उस पे देखिए कि आपको कितनी अच्छी लग रही हैं। एंड आई थिंक इतना मेकअप आपका काफ़ी है। आप जब किसी ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं तो इतना मेकअप काफ़ी है। सही, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इनको ग्रीन में देख सकते हैं क्योंकि आउटफिट है, और बाज़ दफ़ा लड़कियों का दिल चाह रहा होता है कि हम थोड़ा सा कुछ करें। तो अब इनकी कोई लैशेस वगैरह सच नहीं है, थिक मस्कारा किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस इन्होंने इनको एक लाइनर लगा के और उसको ब्लेंड किया हुआ है। अच्छा, कैन वी डू अनदर थिंग? इनके साथ एक और इससे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम नीचे वाला इनका थोड़ा सा लाइट कर दें ताकि वो और सॉफ्ट लुक इनकी ऐड हो सके, क्योंकि जो नीचे बिल्कुल करके दिखा देते हैं, अभी हम करके दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए। शबाना, नीचे का जो आईलेट वाला है वो तो उसको थोड़ा सा वो, क्योंकि अब देखें आगे ये गर्मियां हैं और गर्मियों में जितना हम सॉफ्ट रखेंगे, जैसे हमारी पहली वाली की बड़ी मजे की। हाँ, ये देखें ना, एकदम ये चेंज हुई। ये अब ये जरा टीवी पे आप ये दिखाएं कि किस तरीके से अगर उनके नीचे जो अगर आपने लगा लिया है और फिर उसको आपको कम करना है तो आप कैसे कम कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं इसमें। ये देखें, बिल्कुल इनसे जो जिनकी लुक है वो बिल्कुल सॉफ्ट लुक हो गई है। कुछ भी नहीं है, ये आपने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उस पे हल्का सा आपने फाउंडेशन लगाया, उसको क्लीन कर लिया। उसके बाद अभी आप देखेंगे, आई एम श्योर शबाना जो है वो हल्का सा एक कंसीलर पे करेंगी और नीचे से उसको ब्लेंड इन कर देंगे। शबाना क्योंकि ये बहुत इतने इनके प्यारे फीचर्स हैं, हम उनको जितना सॉफ्ट रखेंगे, जितना सॉफ्ट उतना रखेंगे ही उतना अच्छा लगेगा। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब काजल और काजल से भरी हुई आंखें ना बहुत मशहूर। ये देखिए, आप जब भी कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि आपने ज्यादा मेकअप कर लिया और आपको कम करना है, तो दिस इज द आइडियल टिप। ये देखिए, बस नीचे से आपने रिमूव किया, उसके बाद आपने इस तरह से कंसीलर के डॉट्स दिए और उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप ब्लेंड कर लें। बिल्कुल, नीचे पिंक हल्का सा शेड लग जाएगा तो लाइक जबरदस्त हो जाएगा जिनकी। सही, ठीक है। इनका भी अभी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इनकी भी ज़रा भी कंप्लीट है। चले जी, अगर सबकी लुक जो अगर कंप्लीट हो ही गई है तो फिर मेरे ख्याल से कि हम फिर ज़रा क्या कहते हैं, राफे, अब हम चाहेंगे ज़रा एक और ज़बरदस्त गाना हो जाए। राफे भी आज तो आज तुम्हारे आज चौथे मॉडल हो, तो हमने आपको मॉडल ही समझो, ठीक है? तो हम चाहेंगे ज़रा राफे भी आ जाए और ज़बरदस्त इन्होंने ज्वेलरी भी पहन ली है। फिर उसके बाद एक बार जब उनकी रैम्प वॉक हो जाएगी, देन वी विल एक्सप्लेन कि अच्छा जी कि इन्होंने जो ज्वेलरी पहनी है वो किस हिसाब से पहनी है, और आपको टिप्स भी देंगे कि क्या क्या चीज़ें आप पहन सकते हैं। तो आज सब मैं और आप तो अपनी जो है ना वो सीट में अपने आ जाएंगे। तो राफे चले, हाँ उधर से ही चले, ठीक है, उधर से हम आपकी जो है आवाज़ वो ले लेते हैं। आ जाए जी। जग दे मैनू होर ना कोई, ते जिंद तेरे ना वेलाई, मार देवे मैथों मुख ना मुड़ी, देवरो अखियां तोले होले ओ भी कदी ना सोनिए, अखियां तोले होले ओ भी कदी ना सोनिए, दिल विच तेरी आस सतावे, रातां नू नींद ना आवे, गल कुछ समझा दे सोनिए, अखियां तोले होले ओ भी कदी ना सोनिए। तक तक तेनों साडे दिल रंग दे, प्यार नाल मेरा तन मन रंग दे, जिंद जान प्यार तन मन मंग ले, अपने ही रंग बिच सानू रंग ले, तन मेरा है हो बोले, दिल दे मैं बूए खोले, घर बिच आजा सोनिए, तन मेरा है हो बोले, दिल दे मैं
दिल विच तेरी आस सतावे रातां नू नींद ना आवे गल कुछ समझा दे सोहणिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओ भी कदी ना सुनिए अखियां 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 ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब। ये हमारी 4 मॉडल्स आपके सामने मौजूद हैं। जो चौथे का हमने मेकअप ज़रा नहीं कराया हमने कल, लेकिन हम उनका भी कराएंगे भी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम सिर्फ लड़कियों के मेकअप पे ही क्यों करें शो। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब किसी लड़के के मेकअप के वाले से बात होती है। बिल्कुल भाई, उनके लिए भी अब मेकअप है, उनको भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको भी छाई हैं, तो उनका भी बिल्कुल हक है कि जितनी आँख खूबसूरत लग रही होती है ना, वो भी उतने जो है वो खूबसूरत लगें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए ये तो माशाल्लाह से लाइक शी स्टॉल, और इनको हम कुछ भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट शी कैन एंजॉय वेयरिंग शॉर्ट शर्ट्स, ये लॉन्ग शर्ट्स भी पहन सकती हैं, ये फ्रॉक भी पहन सकती हैं। और ये जो ड्रेस आपने खालिसतन ईद के लिए इस पर डिज़ाइन किया है। यूजुअली फोकस ये होता है मधिया कि जो ईद मॉर्निंग्स होती हैं, लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि वो कॉटन बेस्ड कपड़े पहने, एंड ब्लॉक प्रिंट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, एंड आई थिंक बड़ा ग्रेसफुल भी लगता है एट द सेम टाइम। और जब आप ब्लॉक प्रिंट को गोटे के साथ मिक्स करते हैं तो it gives like a very traditional look. So this is like an ideal, you know, Eid morning outfit, I would say. इसको आप झुमकों के साथ पेयर अप कर लें, you know, नीचे खुद से पहन लें. This has a dupatta also, I think वो इसका missing है अभी, but so you know it's like a perfect Eid morning जोड़ा that I would say. आप ये पहन के ब्रेकफास्ट पे, लंचेस पे, एनीवेयर यू कैन ऑलवेज गो। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद तो मैं उनको देख रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। तो वो जैसे ना वो जिनकी नई भी शादी हुई होती है, एग्जैक्टली, अ वेरी न्यूड पीच कलर, वेरी आइडियल फॉर अ समर, यू नो, लाइक ईद। गर्मियाँ इतनी लोग प्रेफर करते हैं कि लाइटर कलर्स पहने, तो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि यू नो लाइक अ न्यूली मैरिड ब्राइड कैन इजीली वेयर दिस टू अ ईद डिनर, टू अ ईद लंच एज वेल। और जिस तरह पूरा लाइक यू नो ड्रेसअप हुआ है प्रॉपर हील्स के साथ एंड विद इयररिंग्स एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। और दूसरी बात है, ऑल्सो आप देखें थोड़ी जो जिनकी नई शादी हुई होती है ना, उसमें 1 साल भी होता है, उसमें 2 साल भी होता है, उसमें 10 साल भी आते हैं, उसमें 15 साल भी आते हैं, उसमें 20 साल भी आते हैं। अल्लाह आपके सुहागों को सलामत रखे। सही अच्छी तैयार होकर आपने ईद मनानी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं खवातीन को अच्छे कपड़ों में देखती हूँ कि चलो अरे अच्छा तो निकले तैयार होना, हमें तो तैयार होने के लिए बहाना ढूंढना होता है कि तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनके साथ जो मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि लाइक इफ यू आर कॉलेज गोइंग, आप यूनिवर्सिटी गोइंग, तो और आप जब कजिन भी सारे इकट्ठी होती है तो इतना ही मेकअप, हाँ मिनिमल मेकअप, इससे ज्यादा मिनिमल मेकअप होना चाहिए। आउटफिट भी आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है। द नेकलेस दैट शी इज वेयरिंग प्रॉब्ली एक डिनर या शादी टाइप प्रॉब्ली, यू नो, इट्स आइडियल, बट अगर जैसे आप यू नो लाइक वेरी टीनेज एजेस में है तो यू शुड जस्ट माइनस दैट। एग्जैक्टली, यू डोंट नीड दैट, एंड प्रॉब्ली इयररिंग्स आर परफेक्ट। इनफ, तो वो बिल्कुल आइडियल लुक है, यू नो, फॉर दैट एज ग्रुप एज वेल। चले ठीक है। अच्छा, और आप मेकअप के वाले से आप इसमें क्या हमें वो और इसमें ऐड करना चाहेंगे, और जो टिप देना चाहेंगी वो क्या? क्योंकि इस बार होता ये कि हम जैसे ही घर से निकलते हैं ना मेकअप करके, हम अभी घर का दरवाजे से बाहर निकलते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो हमारे सबसे पहले इस एरिया पे, हाँ सबसे पहले इस एरिया पे और माथे पे पसीने आने लग जाते हैं। उसके लिए आइडियल ये होता है कि जब भी हम मेकअप करते हैं तो सबके पास आजकल ब्यूटी ब्लेंडर होता है, या कुछ ख़वातीन हैं जो ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेती हैं, उनके पास स्पंजेस अपने होते हैं। सो ऑलवेज कीप इट विद यू, ठीक है, अपने साथ रखें और हल्का सा उससे डैप कर लें। कोई ज़रूरत नहीं कि उसको यूं करके रख लें, उसको तो हल्का 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 आप डैप करेंगे तो वो आपका अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी बड़े मजे की, उसमें था ये जो हमारे पास अब ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, आप एक बार अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर ले लें, वो आपका 1-2 साल आराम से चलेगा, उसको केयर के साथ आप इस्तेमाल करें। लेकिन जो दूसरे स्पंजेस होते हैं ना, वो हम जितने रगड़ रगड़ के मुंह पे इस्तेमाल करते हैं, एक तो उससे हमारे मुंह पे रिंकल्स भी बहुत आते हैं और वो हमारे पोर्स जो है ना वो डैमेज कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक अच्छी खरीद लें, एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर खरीद लें, 1-2 साल चलेगा आराम से। हाँ, कि ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास जरूर होना चाहिए। जरा ब्यूटी ब्लेंडर में चाहूंगी, जरा प्लीज जरा दिखा दें। हाँ, जरा ब्यूटी ब्लेंडर ला के जरा पकड़ा दें ताकि लोगों को हम बता भी सकें। अच्छा, आप प्राइमर के वाले से भी बात करी थी, मैं चाहूंगी जरा प्राइमर के वाले से बात भी हो जाए। थैंक यू सो मच, हम मॉडल्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप प्लीज बैठिए। अच्छा, ये जैसे अभी तो मेकअप लगा हुआ है, हाँ अभी तो मेकअप लगा हुआ है, इन्होंने नंस ने और शबाना ने मेकअप किया है, ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है। आप इसके साथ क्या होता है, क्योंकि जो ये पॉइंटी चीज़ है ना, तो आप कोई आई के क्लोज आप कुछ करना चाह रहे हैं, करेक्शन चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो आप उसको बड़े मज़े से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ सबको
कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसको थोड़ी देर पहले आप एक बोल में पानी लें और उसमें डिप कर दें और इसके बाद उसमें से सारा पानी निकाल के फिर उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैं सैलून पे ही देख रही थी कि वो एक ब्राइड के साथ एक खातून आई हुई थी, उनके पास ब्यूटी ब्लेंडर था तो वो ड्राई यूज़ कर रही थी। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि नहीं ये ज़रूर, तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि ब्यूटी ब्लेंडर को आपको वेट करके यूज़ करना होता है। 3 ऐसी चीज़ें जो कि मेकअप में करनी चाहिए, चले हम इसको 4 कर दें, और 4 ही ऐसी चीज़ें जो कि अब आपको छोड़ देनी चाहिए। सबा वो क्या हैं? अच्छा, 4 चीज़ें जो आपको मेकअप में करनी चाहिए, उसके लिए अपनी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राइमर का यूज़ बहुत ज़रूरी है। स्किन का सबसे पहले मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने फेस वॉश किया, आप मेकअप के लिए तैयार हो रहे हैं, आपने अपने फेस पे, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप रोज़ वाटर स्प्रे ले लें, वो यूज़ कर लें, उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें और प्राइमर का यूज़ कर लें। तो स्किन का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जस्ट ड्रॉप। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्किन की जो आपकी फाउंडेशन बेस होती है उसका अच्छा बना होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग मैंने देखा है मेकअप कर लेते हैं और अपने आईब्रोज को मिस कर देते हैं। हाँ, वो पाउडरी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो पहाड़ बनी होती पाउडर। आपको मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास आईब्रो के लिए कोई अच्छा आईब्रो मस्कारा हो या फिल करने के लिए उसको कोई चीज़ हो। बहुत अच्छी टिप देती हूँ, आईब्रो ब्रश जो वो एक राउंड से जैसे होता है, आपके आईब्रो ब्रश दिखा दीजिएगा प्लीज। मैं वो ब्रश भी दिखा देती हूँ आपको, आप कुछ ना करें। तब तो मैं चाहूंगी फारूक आप भी जरा आप आ जाएं, क्योंकि मुझे भी आपसे भी और चीज़। कॉटन बड लें, पेट्रोलियम जेली, वेज़लीन जिसको कहते हैं, वो आई के ऊपर लगाएं और ये ऐसा नहीं नॉट दिस, हाँ इससे तो आप उसको अच्छा फिल कर सकते हैं ना। अच्छा, मैं देख रही थी वो इससे लाइनर भी लगाया जाता है। एग्जैक्टली वो जो और विंग लाइनर इससे बहुत खूबसूरत लगता है। हम विंग लाइनर हम इसी से लगाते हैं। आ जा कहाँ मिस कर दिया आपने? चले कोई बात नहीं। ये चीज़ें और हम लाइए और क्या चीज़ें हमें जो है अब वो मिस करनी चाहिए ये भी बता दें, जो आप इतने ट्रेंड में नहीं है। ये देखें, ऐसा ये देखें, ये जो है, इसको आपने अपने आईब्रो के ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाई कॉटन बड से, उसके बाद इससे आप उसको स्ट्रोक्स दे दें, तो वो जो जितना भी फाउंडेशन होता है, जो चीज़ लगी होती है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और आपकी आईब्रोज एनहांस हो जाती है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वक्त मुफ्त से मुझे जल्दी से बताएं और क्या चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें बस नाम ले लें। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए, जो आजकल लोगों को बहुत शौक हो गया है, अगर आपकी एक्ने हो तो सीधा तो बहुत हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए। और एक और चीज़, कभी भी फाउंडेशन लगाने के बाद पाउडर नहीं लगाना चाहिए। ओके, जब आप नेचुरली देखिए, स्क्रीन के लिए मेकअप करना एक और कोई अलग चीज़ है, उसमें आप लगा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को समझाती हूँ कि उसको अवॉइड करें। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो केकी हो जाती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि प्लीज़ कभी भी अपने लिप्स को बहुत एनहांस करने की कोशिश ना करें। मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो एक लिप पेंसिल लेके इतना फैला के आजकल बनाना शुरू हो गई हैं, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर। सही, चले बहुत शुक्रिया। कलर कौन सा है ना आजकल? ऑल द पेस्टल्स आ रहे हैं, सारे पेस्टल्स बहुत इन है। रेड्स आर वेरी इन, जो एक लाइम कलर होता है, द आउटफिट दैट यू कैन सी इन द रैक आल्सो, ये लाइम कलर बहुत इन है।
टील कलर बहुत इन है आजकल, टील मस्टर्ड इज वेरी मच इन। जबरदस्त, मस्टर्ड तो हर मुझे लगता है, लेकिन ये आपने सही बात की, लाइम कलर बहुत इन है। लाइम बहुत। ज्वेलरी में मुझे बताएं क्या चीजें जो हैं अबू फारूक वो ज्यादा इन है और जो हर एक के पास वैसी होनी चाहिए कि कोई भी ओकेजन में पहन सके? बेसिकली जीसी ज्वेलरी इज द ओनली ब्रांड जो कि आपको कस्टमाइज ज्वेलरी डिज़ाइन करके देते हैं। तो वी वुड रिकमेंड कि आप जिस तरह आप डिज़ाइनर्स के पास जाती हैं, उसको प्लान आउट करती हैं अर्ली के, आप 1-2 महीने पहले प्लान आउट करते हैं, आप ज्वेलरी को साथ साथ प्लान आउट करें। लेकिन ये वो टाइम होता है जब आपकी शादी होती है, ओनली देन आप जाते हैं, 2 महीने पहले चले जाते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको नहीं, आप टेलर को आप एक स्टिच करने के लिए एटलीस्ट 7 डेज बिफोर आप देते हैं। वी नीड ओनली 3 डेज। अच्छा ठीक है। अब कोई भी कस्टमाइजेशन करनी है, आपको कोई भी किसी का जो है ना झूमर अच्छा लगा या किसी कोई भी सिनेरियो, वी कैन मिक्स एंड मैच, वी कैन चेंज द कलर, वी कैन अरेंज अकॉर्डिंग योर ड्रेस डिजाइन। और जो आपका इवेंट है, तो चोकर्स जो है लाइक उनको दे आर रियली इन कि आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हो, आपने व्हाइट कलर का अपना लिनन का कोई ड्रेस पहना हो और आपने वेस्टर्न पहना हो, आपने सिर्फ एक चोकर पहना हो, तो आपकी इंटायर जो स्टाइल गेम है ना वो बिल्कुल इंटायरली वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। सो इसमें से चले जी, आपने देखा कि बड़ी डिफरेंट किस्म की इनके पास भी यहाँ पे ज्वेलरी की भी थी कलेक्शन थी, लेकिन थोड़ा कहते हैं कस्टमाइज बना के दे सकते हैं अगर 3 का टाइम है। थैंक यू सो मच वहाज इतने प्यारे ड्रेसेस के लिए, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मेकअप के लिए, एंड थैंक यू सो मच आवर मॉडल्स फॉर बीइंग वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।